और ये जान के आपको और अच्छा लगेगा कि जिन वनस्पतियों से आप जुड़े हुए हैं उनसे आपको प्राण ऊर्जा मिलती है, उससे आपकी सांसें चलती हैं। क्योंकि आपका जो सकारात्मकता है कुछ ही पौधों और वृक्षों से है, सब में नहीं है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें सब समाहित है, जैसे वट वृक्ष। वट वृक्ष है, लगभग सभी से जुड़ा रहता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ समाहित है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। हमारी महिलाएं पूजा करती हैं, किस लिए करती हैं? हमारे पुत्र की, हमारे पति की आयु लंबी हो। ये दकियानूसी नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये विज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने जिसको उद्घाटित किया और परंपरा में त्योहार के रूप में रखा। जब उससे माताएं जोड़ती हैं अपने पति को, अपने परिवार को, उनको वहां से श्वासें मिलती हैं। भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हैं। अगर आप विरोधी वृक्ष से जुड़ गए, अगर आपने किसी विरोधी वृक्ष की पूजा की, तो वो आपको प्राण ऊर्जा देने के बजाय, श्वासें बढ़ाने के बजाय आपकी श्वासें कम कर देगा और आपकी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे पीता रहेगा। तमाम रोग बनेंगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दिन भर हम देखते हैं जब लोग आते हैं दरबार पहली बार, किसी न किसी वृक्ष में कहीं न कहीं बंधे रहते हैं। वह वृक्ष सूक्ष्म रूप से नकारात्मक वृक्ष है। दरबार काट के खोल के निकालता है, आपको पवित्र करता है, आप शुद्ध करता है, उस वृक्ष को जला के राख करता है और आपको फिर एक अच्छे वृक्ष से जो आपके लिए सकारात्मक है, जिससे आप पीछे से जन्मों में गुजर के आए हैं, उससे दरबार आपको जो जोड़ता है तो आपको नई स्फूर्ति, नई जिंदगी मिलती है, नई श्वासें मिलती हैं और आप खड़े होते हैं तब कहते हैं हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ये अच्छा कहां से आ गया? इन्हीं पौधों से, इन्हीं वृक्षों से। तो इस पे जब आपके लेवल और गहरे होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो ये विज्ञान भी उद्घाटित होगा कि आपको किन वृक्षों को लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा पौधा और कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़े और आपकी श्वासें बढ़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो कहीं भी आप लगा देंगे पौधा वृक्ष, पूरी धरती पर वो आपसे जुड़ा रहेगा। ये आवश्यक नहीं कि अपने बगीचे में आप लगाएंगे तभी आप उसका लाभ लेंगे। इस पूरी धरती में कहीं लगा देंगे, वो पौधा आपसे जुड़ा रहेगा और वहां से आपको श्वासें देता रहेगा। इसीलिए जब जीवन को, शब्द को गढ़ा गया तो दो शब्दों में गढ़ा गया, जीव धन वन। जीव और वन, जीवन का। इसलिए पौधे के महत्व को हमें समझना है, वनस्पतियों के महत्व को समझना है और वृक्षों के महत्व को समझना है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, अपना संबंध आपको पौधे से, वृक्ष से समझ में आ गया, उस दिन आपके अंदर पौधे के लिए विशेष स्नेह पैदा हो जाएगा। आप उसको बच्चे की तरह पालेंगे। जब तक आपको उससे संबंध नहीं पता होता, आपको लगता है तो ऐसे ही है। जिस दिन संबंध पता लग जाता है, उस दिन फिर स्नेह हो जाता है। तो संबंधों को पता करने के लिए अलग अलग जो शिविर चलेंगे, उन शिविर को दरबार ने निर्णय लिया है
मिश्री मठ जो हरिद्वार में है अपना दरबार का, उस मिश्री मठ में ध्यान और साधना के विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ करेंगे हर महीने। और ये जो कार्यक्रम है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 5 दिन का वहीं मठ में रहना, वहीं ध्यान साधना करना। 5 दिन आप पूरी दुनिया से कटे हुए रहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पूरी सृष्टि से आप जुड़े रहेंगे उन 5 दिन। वो 5 दिन आपको अपने मोबाइल को शांत कर देना है। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम मोबाइल को शांत कर दें। अपने प्रियजनों को मैसेज कर दें कि इस समय हमारा मोबाइल खुला रहेगा, बाकी समय बंद रहेगा, आप हमसे इस समय पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में जब शामिल होंगे तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगेगा। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया जीरो बैलेंस। अर्थात शून्य में संतुलन। जीरो बैलेंस नाम दिया गया इस कार्यक्रम को। इसको ऑनलाइन आप बुक कर पाएंगे क्योंकि सीमित जगह होगी वहाँ, अधिकतम 200 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पर आप उसके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन। पेड होगा क्योंकि वो 5 दिन आपको वहाँ रहना, खाना पीना, ध्यान साधना, सारे कार्यक्रम जो अनुष्ठान है वो सारे होंगे। 5 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक चलेंगे। नियमबद्ध तरीके से उसके कार्यक्रम बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें और निर्मित की जा रही हैं। तो जो मिश्री मठ है वो आपके रहने के लिए, भोजन आदि के लिए, ध्यान साधना के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको पूर्णता की ओर गति कराने के लिए एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। और कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए गए हैं जो आप घर में रह करके साधना कर सकते हैं। वह भी कार्यक्रम मासिक कार्यक्रम होंगे। वो आपको ऑनलाइन सिखाया बताया जाएगा। अपने ही घर में आप उस कार्यक्रम को अपने पूरे परिवार के साथ भी कर सकते हैं। उस कार्यक्रम ध्यान साधना में आप चूके नहीं। अगर समय की कमी है तो घर में कर सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं बेसिक। लेकिन यदि अनुभव में उतरना है साथ साथ दरबार के, तो मिश्री मठ में ध्यान साधना के कार्यक्रम बहुत गंभीरता से आयोजित होने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व को प्रेरणा देगा, पूरे संसार को प्रेरणा देगा। जीरो बैलेंस के बारे में इस पे हम 2, 4, 5 घंटे बोल सकते हैं लगातार कि जीरो बैलेंस है क्या, शून्य में संतुलन है क्या। तो इस पे कभी और समय पे आराम से चर्चा करेंगे कि इस कार्यक्रम का नाम जीरो बैलेंस अर्थात शून्य में संतुलन क्यों रखा गया है। यह जो कार्यक्रम है ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। पूरा पूरा कूड़ा छांट देगा, कूड़ा करकट सब छांट देगा। और जो मतलब की चीजें वो आपके पास होंगी बेमतलब की छूट जाएंगी, आप खुद ही छोड़ दोगे। आपको जौहरी बनाएगा दरबार कि अच्छे बुरे की आप पहचान कर सको, हीरा परख सको, रत्न को परख सको। वो आपको दृष्टि दे कि अच्छा क्या है जिससे हम रख सकें, जिसके साथ आगे बढ़ सकें। इस कार्यक्रम में बाबा के परम शिष्य हैं राजीव सिन्हा जी, हमारे बीच में हैं। आप संचालित करेंगे मिश्री मठ से, और दरबार के जो हमारे साथ रहे 6, 7, 8 वर्षों से हमारे साथ जो बच्चे हैं वो उनको सहयोग करेंगे वहाँ मिश्री मठ में। ताकि वो आँखें
जो दरबार ने इन्हें दी हैं वो आप पे पूरी नजर रख सकें और इनकी आंखों से हम आपको देख सकें। तो दरबार एक बड़ा कार्यक्रम दरबार ने तैयार किया है, इस पे हम लोग गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। तो ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह शुरुआत आपको सभी के लिए वो सितंबर से शुरू होगा, सितंबर से उसकी तारीख घोषणा हो जाएगी। मिस्री मठ का जो हमारी वेबसाइट होगी वो अलग है, वो आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पहला उसका एक डेमो यहाँ दरबार में होगा, वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में होगा यहाँ आश्रम में। उसमें दरबार के कुछ प्रमुख जो बाबा के शिष्य हैं उनको सम्मिलित करेंगे, 150-200 लोग, और यहाँ उसका डेमो होगा। उसमें जो भी चीज़ों का सुधार करना, घटाना, बढ़ाना है करके पूरा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बना करके फिर आपको उसमें सभी को सार्वजनिक किया जाएगा और आप सबको उसमें शामिल किया जाएगा। उन कार्यक्रमों की जो गतिविधियां हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड तो होंगी लेकिन किसी भी सोशल मीडिया में नहीं जाएंगी, किसी भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी पे नहीं जाएंगी कि वहाँ क्या बात हो रही है, क्या हुआ है। केवल टेस्टिमोनियल्स जाएंगे, अपने अनुभव जाएंगे, जो आपने किया है। इवेल्युएशन जो होगा आखिरी दिन वो आपका जा सकता है। बाकी साधना में क्या क्या आपने किया है, कैसे किया है, वह प्रकाशित नहीं होगा। दूसरी बात, 10वें लेवल के ऊपर की जो साधना है उसको भी किसी भी सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा। केवल टेस्टिमोनियल्स जाएंगे, अनुभव हमारा जो रहा है वो हम बता सकते हैं, वो जाएगा। बाकी प्रक्रिया नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग ना हो, उस प्रक्रिया से लोग दुरुपयोग करके अपना अहित न कर लें, इसलिए वो प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होगी। सिर्फ जो लोग भाग लेंगे उन्हें ही पता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए। समय समय जानकारी देंगे। एक पुस्तिका है दरबार की, ज्ञान सत्ता के नाम से। ज्ञान सत्ता एक पुस्तिका है जिसमें दरबार के सभी कार्यक्रम, माहवारी कार्यक्रम, मासिक कार्यक्रम सभी उसमें रहेंगे। जो पुस्तिका आप दरबार से प्राप्त कर सकेंगे, जो उसके सदस्य बनेंगे उनको डाक से घर जलाई जाया करेगी। तो उससे भी आपको तमाम कार्यक्रम की जानकारी रहेगी। जो टेस्टिमोनियल्स होंगे, जो अनुभव होंगे, वो पुस्तिका में होंगे। तमाम पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं छपने की तैयारियां हैं, जिनमें दरबार के जो उद्बोधन हैं, बाबा माँ के जो उद्बोधन हैं, जो शब्दों के रूप में हैं, उन पुस्तकों में रहेंगे, जिन्हें आप पढ़ करके कुछ आगे समझने में आपको मदद मिल सकेगी। ये सब दरबार कार्यक्रम बना रहा है, जो आपको मिस्री मठ से सब प्राप्त हो सकेगा। तो आप सभी लोग तैयारी रखिए अपनी अपनी, क्योंकि तंत्र दीक्षा वाले लोग भी जो है बिल्कुल कमर कसें। आप लोग तो मंत्र दीक्षा में, जो तंत्र क्रिया योग दीक्षा में हैं, वो लोग एकदम कमर कसे हुए हैं, हाहाकार मचा रखा है। तो उन सब के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। तो ये एक सूचना और देनी थी कि जो लोग विदेशों में हैं उनके सामने समस्या होती है कि वो दीक्षा लेने के लिए दरबार आने में कई बार असफल हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं। तो दरबार ने अगले माह से, इस माह व्यवस्था कर ली है, अगले महीने से, अगली पूर्णिमा से वो लोग विदेशों में रहते हुए घर बैठे दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम उनको 20 से 25 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा जब बीत जाएगी, इसके 4-5 दिन बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, क्योंकि इधर यहाँ से और विदेश
जो किट है जो दीक्षा की वो जाने में और सामग्री जाने में समय लग सकता है। उसके लिए पहले से ही 20-25 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे, उससे सुविधा रहेगी और वह लोग लाइव दीक्षा, ऑनलाइन दीक्षा दरबार से ले सकेंगे। ये शक्ति खोली गई है उनके लिए जो विदेश में भारतवंशी रह रहे हैं या वहाँ के मूल निवासी भी हैं, उन सभी को दीक्षा में शामिल किया जा सकेगा। बहुत दिन से मांग चल रही थी, 1-1.5 साल तक से, तो दरबार ने उनकी ये इच्छा इस बार पूरी की है, जो अगली पूर्णिमा से शुरुआत हो जाएगी। जो कार्यक्रम अभी आपको पौधों से संबंधित बताया गया, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा जो आनंद टीवी पर आपका बराबर चलेगा। आनंद टीवी जो आपका चैनल है नॉन न्यूज का, सामाजिक गतिविधियाँ दिखाता है, आपके कार्यक्रम को भी दिखाता है आनंद टीवी। तो उसमें आपका जो चैनल जो टाटा प्ले है उसका भी नंबर है 1091 और तमाम जगह उपलब्ध है वो चैनल, जिसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसका एक नंबर भी है। तो आप लोग जब पौधे लगाएं, अपने पौधे लगा करके अपने वीडियो, आपको एक नंबर है, आप बाद में इस वीडियो से निकाल लीजिएगा। उस नंबर पे आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप कर सकेंगे पौधे लगाते हुए, चाहे अपने घर में हम गमले में लगा रहे हैं, अपने घर के आंगन में लगा रहे हैं, घर के बाहर लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं। तो एक नंबर है जो अभी स्क्रीन पे अभी शो करेगा, वैसे नंबर है 9277395752। स्क्रीन पे अभी चलेगा, वो आप लोग उसको कर पाएंगे। 9227395752 ये नंबर है। तो इसको आप लोग इस पे अपने पौधे लगाएं और इसको इस व्हाट्सएप पे करेंगे तो ये आपका आनंद टीवी पर आपका ये दिखाया जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम है नेचर विद बैलेंस। इस कार्यक्रम का नाम है आनंद टीवी पे। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेचर विद बैलेंस में सभी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के लोग, समस्त व्यापारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, तमाम राजनीति समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, दरबार से जुड़े लोग हैं, दरबार के बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके कार्यक्रम नेचर विद बैलेंस में चलेगा। और एक कार्यक्रम आनंद टीवी पर और प्रकाशित होगा जिसका नाम होगा संत मिलन। तो जब हम जहाँ बाहर जाते हैं वहाँ जो कोई अच्छे संत हैं, जब उनसे भेंट होगी, उस पूरे भेंट के कार्यक्रम को आनंद टीवी पर प्रकाशित किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा संत मिलन के नाम से एक सीरियल बनके। और उसमें आप उन संतों का भी जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको आप ग्रहण कर पाएंगे, उनसे भेंट होना, और आपके लिए जो अच्छा होगा दरबार प्रस्तुत करेगा, उनको भी दरबार से जोड़ेगा और दरबार भी जुड़ेगा, ताकि दरबार का विस्तार हो और उनका भी विस्तार हो। क्योंकि अपने को तो पूरे फैलना है, पूरे पृथ्वी पर फैलना है, पृथ्वी के बाहर भी फैलना है। और जो आप लोग पौधे लगाएं, अपनी सेल्फी लें और नेचर विद बैलेंस हैशटैग के साथ, जो बच्चे समझ रहे हैं उनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट भाषा है कुछ लोगों के लिए, तो हैशटैग के साथ नेचर विद बैलेंस उसको सोशल मीडिया पे आप डालेंगे ताकि फैले आपके दरबार का कार्यक्रम। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को खूब तेज़ी से चलाना है, वृक्षों को धरती से हरा भरा कर देना है। दरबार ने सूक्ष्म रूप से सृष्टि को खूब हरा भरा किया हुआ है, धरती को। अभी आपको स्थूल रूप से करना है, सूक्ष्म डिजाइन तैयार है, स्थूल में आपको रंग भरना है, उसमें इतना काम करना है। तो इस कार्यक्रम का नाम नेचर विद बैलेंस है। और जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप लोग अपने वीडियोस, फोटोज़ भेज सकते हैं